पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत टेस्ट की शरह बढ़कर 3.2% हो गई। 435 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 87 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में घी फी किलो मजीद 20 रुपये महंगा। आटे के 20 किलो का थैले की कीमत में तकरीबन 25 रुपये का इजाफा। दालों की कीमतें भी 10 से 16 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह मजीद 1% बढ़ने से 28% पर जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी और दालों की किल्लत, शहरी मायूस। हमें तो मिला ही नहीं, ऐसे ही लाने लगी होती है, खत्म हो जाता घी। हमें तो आज 3 दिन चक्कर लगाते हुए हो गए, हमें कभी घी नहीं मिला। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कि इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिलों में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल में वसूल किया जाएगा। लेवी का जो टारगेट है 750 अरब रुपए का, वो कम नहीं किया है IMF। अगर आपने 750 अरब रुपए कमाने हैं तो आपने तकरीबन 35 रुपए 1 जुलाई से लगाने हैं 30 जून 2023 तक। 50 पैसे, 37 रुपए 50 पैसे। चले आपने और इसको एक्यूरेट कर दिया। वो 30 की लिमिट खत्म हो गई है। 37 रुपए 50 पैसे से ऊपर भी लिमिट 50 हो गई। अब लिमिट 50 हो गई। हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी पर कायल ना कर सकी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का एतराफ़। कहा पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपए के बजाय 50 रुपए होगी। 50,000 से 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके इसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां और बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगेगा। वजीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी मांग ली। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। कहा अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असम्बली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा शहबाज शरीफ आपके बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार को ही होंगे। इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का कहना है फौज, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फौज और रेंजर्स के एहलकार तमाम हलकों में पेट्रोलिंग करेंगे। कराची के शहरियों से सर्कुलर रेलवे मंसूबा बनाने का नया वादा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा बनेगा और CPEC के तहत बनेगा। MQM राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा MQM से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वजीर आज़म से राब्ता कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा सर्कुलर रेलवे पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के आगाज की नई तारीख दे दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बस सर्विस का आगाज पीर 27 जून से हो जाएगा। कराची में मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें चलाई जाएंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंचेंगे। नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वजीर आज़म से MQM और मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ शहीद बेनज़ीर आबाद नवाबशाह भी जाएंगे। आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करेंगे।
काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा तारिक बशीर चीमा ने उनके खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। अफसोस, चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बागी रुकन ने कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद हैं। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। ये इंतहाई लघु किस्म का इल्ज़ाम है एक झूठे शख्स से। मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूँ, मगर चूंकि इसने ये कौम के आगे उठाया है ये पॉइंट, तो मेरी इसको दोबारा ऑफर है कमीशन बना लेते हैं। उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे। जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। नून लीग को 2013 में इक़्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्ज़ामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक डीजी एंटी करप्शन ने कहा 4 साल वज़ीर आज़म रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। उनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा उनका इल्ज़ाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाकर किया इमरान खान झूठे इल्ज़ामात से बाज ना आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, उन्हें संजीदा न लें। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रहीम यार खान से शुरू। ट्रेन मार्च कानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, समासट्टा, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं मुज़ाकरात करे, गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज ना करने की बात करने वालों में 71% खुद PTI के वोटर्स शामिल हैं। एहतजाज नहीं मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से ज़्यादा ने राय दी कि 6 माह में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए, और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो, कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी तायीद। पहला बजट कागजी और जाली था, असल बजट अब आ रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं सुपर टैक्स मईशत पर बड़ा हमला है। फैक्ट्रीज को ताले लग जाएंगे, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, कारोबार मुतासर होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 10:30 बजे होगा। कराची के इलाके शाहराह फैसल पर लगे मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के झंडे हटाए जाने लगे। KMC का कहना है कि शाहराहों पर सियासी और मजहबी झंडे या बैनर्स लगाने की इजाज़त नहीं, इक़दाम खिलाफ वर्जी पर किया गया। रेंजर्स ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। बयान में कहा मुहम्मद अरसलान को एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ रवाबित की बुनियाद पर कराची के इलाके क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम के दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकिशाफ हुआ। अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन करने पर तंबीह करके रिहा कर दिया गया। घर पहुंचने पर
अरसलान का कहना है आजमाइश की घड़ी में उनकी फैमिली की मदद और ताउन पर शुक्रिया। पाक बहरिया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब। कहा पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरी हुई है। पाक बहरिया मुल्क की बहरी सरहदों का दिफा करने वाली एक मजबूत फोर्स है। आर्मी चीफ ने जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जवाबी इकदाम पर रोशनी डाली। कौमी सलामती के चैलेंजेस से महारत से निपटने में अफवाज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खवातीन को स्कूटीज और नौजवानों को लैपटॉप और मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने का ऐलान कर दिया। कहा PKLI का प्रोजेक्ट जल्द असल हालत में बहाल होगा। ऐवान इकबाल में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। वफाकी ऐवान हाय सनत और तिजारत कराची और साइट एरिया एसोसिएशन ने सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर साइट एरिया कराची अब्दुल रशीद ने कहा सुपर टैक्स सनतों को तबाह कर देगा, सुपर टैक्स वापस लिया जाए। FBCCI के मुताबिक सुपर टैक्स से कॉरपोरेट टैक्स 39% हो जाएगा, मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां जाहिद हुसैन ने कहा आलमी बेरादरी और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज दे देकर थक चुके हैं। इक्तिसादी निज़ाम नाकाम हो चुका, मुल्क को इंसाफ पर मबनी नए इकनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने हफ्ते को कारोबारी औकात का इतलाक खत्म कर दिया। आज तमाम कारोबार मामूल के मुताबिक खोले और बंद किए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को दे दिए। अमरीकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान ने माह जुलाई के लिए LNG फराहमी की महंगी पेशकश मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक $39.80 फी MMBTU कीमत पर LNG कार्गो ना खरीदने का फैसला किया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी बायो स्टील ने पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर कर दी। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास, स्टील मिल्स की बहाली के मंसूबे का जायजा लिया गया। स्टील मिल्स की 1229 एकड़ अराजी को कमर्शियल लीज करने का भी फैसला। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कहा वजारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान ने उनसे राब्ता नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ हैं। अपने मंसूबों से मुतालिक उन्हें आगाह करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। रहीम यार खान के टाइगर हमदानी ने अजरबैजान में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर एजाज अपने नाम कर लिया। वतन वापस पहुंचने पर मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल, फैमिली का सर भी फख्र से बुलंद। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहजेब खान ने कांसी का तमगा जीत लिया। कोरिया में खेले गए सेमीफाइनल में उर्दन के लुई इमदान ने पाकिस्तान के शाहजेब को शिकस्त दे दी। कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने मारखोर फाइटर्स को 9 विकेट से और केडीए स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। जबकि कोटली 11 ने इन्वेरिक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। केडीए स्ट्राइकर्स ने मारखोर फाइटर्स को भी शिकस्त दे दी। SMS जिमखाना ने किंग्स 11 को 20 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। साबिक कप्तान कौमी कबड्डी टीम इम्तियाज आलम और सजाद गुज्जर की टीमों के दरमियान शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी मैच, जी भर के एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश की। इम्तियाज आलम ने मुखालिफ पहलवान को कीचड़ में धोबी पटके दिए और अखाड़े से बाहर कर दिया। साबिक कप्तान इम्तियाज आलम की टीम फातेह करार। बकरा वजन में गाय के बराबर, फैसलाबाद में कुर्बानी के वजनी जानवरों का मुकाबला 327 किलो यानी तकरीबन